हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेटा हमारा कैश बुक चल रहा था। कैश बुक में अभी तक हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करे, डबल कॉलम कैश बुक का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें कैश और बैंक का कॉलम हमारे पास बनता है अमाउंट में, है ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड में। और उसके साथ साथ आज की वीडियो में एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं जिसमें हम चेक्स के बारे में, चेक्स की कुछ ट्रांजेक्शन होगी उसको डील करेंगे, उसमें देखेंगे कैसे हम ट्रांजेक्शन में कर सकते हैं कैश बुक में। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, यहां पर हमारा क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में आपको पढ़ना है सबसे पहली लाइन क्या लिखी गई है कि आपको सारी ट्रांजैक्शंस, हमारे पास ट्रांजैक्शंस गिवन है, ये यहां तक की सारी ट्रांजैक्शंस गिवन है, इन्हीं सभी ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में एंटर करना है विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। स्पेसिफिकली बता दिया ना, तो यहीं से पता लग गया डबल कॉलम कैश बुक हम बनाने वाले हैं। देखो जी, डबल कॉलम कैश बुक का यहीं पे फिलहाल इसके साथ साथ फटाफट से फॉर्मेट देख लेते हैं। इस तरीके से बेटा फॉर्मेट रहता है जिसमें हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और एक अमाउंट का कॉलम बनता था सिंगल कॉलम कैश बुक में। लेकिन यहीं पे इधर को छोड़ दो, इतना चेक करो, डेट है, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ और कैश और बैंक, दो कॉलम बनेंगे बेटा। यानी कि इधर वाली साइड कौन सी साइड है? ये वाली होती है डेबिट साइड, यानी कि ये इनफ्लोज की साइड होती है। जो भी हमारे पास कैश या फिर बैंक का इनफ्लो हो रहा होगा, पैसा आ रहा होगा तो हमें इधर लिखना है, जा रहा होगा आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट में, ठीक है, यानी कि इधर माइनस। ठीक है, समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। अब फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में लिखी जाती है डेट। डेट क्वेश्चन में गिवन है 2020 अप्रैल 1, तो दोनों ही तरफ आपको डेट लिखनी है। इधर लिखो 2020 अप्रैल 1, इधर भी लिख लो 2020 अप्रैल 1, मत लिखना, ठीक है ना। 1 से अभी डिपेंड करेगा कि वहां पे 1 वाली चीज आएगी या नहीं आएगी। 1 इधर तो आएगा ही आएगा। देखो कैश का बैलेंस तो होगा ही होगा, और कैश का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। बैंक का हो सकता है क्योंकि ओवरड्राफ्ट होता है ना। समझ में आ गया। अब चेक करते हैं फटाफट से। देखो क्या गिवन है। इसके बाद हमारे पास गिवन है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी कि कैश का तो पॉजिटिव बैलेंस गिवन है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस गिवन है 6200 और 18500। 6200 और 18500, ठीक है ना बेटा। इसको लिखेंगे किस नाम से? इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। कैश का कैश में चला गया और इधर अप्रैल 1 आ जाएगा क्योंकि बैलेंस ही उतार रहे हैं। बाय बैलेंस बीडी के नाम से ये बैंक में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। कैश का कैश में, बैंक का बैंक में, सिंपल चल रही है चीजें। आगे चलते हैं बेटा फटाफट से। पहला तो हो गया, चलो नेक्स्ट पे आओ। रिसीव्ड आ चेक, हमें दूसरी तारीख पर चेक मिला, अप्रैल के दूसरी तारीख में चेक मिला फ्रॉम हरी। हरी से मिला तो हरी के नाम से दिखाएंगे। एंड पेड इट ऑन द सेम डे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो सेम डे पे ही पे ना करा गया हो या बैंक में ना गया हो तो अब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तब तक अगर नहीं है तो फिर हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं ना। 1300 रुपए का है, टू हरी के नाम से 2 तारीख में। यहां पे लिखो 2 तारीख में टू हरी के नाम से, और यहां पे आ जाएगा ये 1300, ठीक है बेटा, समझ में आ गया चीजें। आगे चलें फटाफट से, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद। सिर्फ इतना है कि हमें 3 तारीख पे विनोद से चेक रिसीव हुआ। डिपॉजिट विपॉजिट की तो कुछ बात ही नहीं करी गई इस डेट पे, तो हम इसको कैश बुक में नहीं करेंगे, हम इसकी अलग से जर्नल एंट्री करने वाले हैं। हमें विनोद से चेक मिला 3300 रुपए का। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी 3 तारीख पे, अप्रैल 3 पे होगी चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद, कि बेटा अभी जमा नहीं हुआ है, सिर्फ चेक मिला है, तो चेक इन हैंड हम लिखते हैं, ठीक है। और विनोद, किससे मिला है हमें? विनोद से मिला है। ये बेसिकली इसकी एंट्री होगी, कैश बुक में नहीं जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? कितनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं फटाफट से। देखो आगे क्या लिखा गया है। आगे हमारे पास नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा गया है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद, ये हो गया 5वीं तारीख पे आओ, 5th पे आओ। चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कि जो भी हमारे पास चेक मिला था अब वो उसी तारीख पे नहीं लिख करके, उस तारीख पे तो हमने डिपॉजिट नहीं कराया तो उसे हमने जर्नल में डाल दिया। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेट है यानी कि 5th डेट है, उस पे उस चेक को डिपॉजिट करा गया है बैंक में, तो अब हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे 3300 रुपए से, क्योंकि देखो 5th में कोई भी अमाउंट नहीं है, यानी कि चेक हमारा 3300 का ही है वापस, तो 3300 ही रिकॉर्ड करने वाले हैं। 5 तारीख में करा जाएगा, 5 तारीख में करा जाएगा। किस नाम से करा जाएगा? विनोद के नाम से नहीं बेटा, चेक इन हैंड के नाम से, क्योंकि विनोद से तो मिल गया ना वो हमें। विनोद से अगर मिला होता और उसी डेट पे हम उसे
जमा करते तो विनोद के नाम से, लेकिन अभी हमारे पास पिछली डेट पे मिला था चेक, तो चेक इन हैंड लिखा। अब चेक इन हैंड यानी कि हमारे पास है, तो चेक इन हैंड डेबिट में आ गया और बैंक में चला गया ये 3300। ठीक है ना, समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। आगे चले, चलो आगे चलते हैं फटाफट से। देखो यहां तक का काम हो गया बेटा, 5th तक हो गया। इसी के बाद 5th पे एक और ट्रांजेक्शन है, आपने गुड्स खरीदे हैं। गुड्स में मतलब अगर नहीं पता होता, कुछ स्पेसिफिक मशीनरी है, फर्नीचर है, तो उसके नाम से आता है, नहीं पता होता तो परचेजेस के नाम से मुझे लिखते हैं। और पेमेंट चेक से करिए, चेक का मतलब बेटा बैंक। ठीक है, जहां भी चेक होगा वहां पे बैंक में जाएगी। अमाउंट 20,000 का है और 250 आपने फ्रेट दिया है। फ्रेट मतलब हो सकता है कि उसके लाने ले जाने का खर्चा, उस पर कुछ भी एडिशनल खर्चा हमारे पास फ्रेट बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, लाने ले जाने का, कैरियर का खर्चा, ये हमारे पास फ्रेट हो जाता है। ये कैश में दिया 250 का, तो 5th में कहा जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसको लिखेंगे इधर क्रेडिट में, बाय परचेजेस के नाम से। ठीक है ना, ये बेटा 20,000 का है, ये तो चला गया बैंक में, और 250 हमारे पास फ्रेट है, इसी तारीख में यहां पे लिखो बाय फ्रेट। ठीक है, फ्रेट आ गया हमारे पास 250। ठीक है, इतनी बात क्लियर है अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से। 20,250 यहां तक का काम हो गया बेटा। आगे चलो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में सामान बेचा है। जब भी बेचेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो हमारे पास होगा। ठीक है, कितने का है, 6 डेट पे है 12,220, तो यहां पे लिखेंगे 12,220। तारीख लिखो, टू सेल्स 12,220 कैश में बिका है। ठीक है ना, 12,220 आ गया बेटा। ठीक है, समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। आगे चले, ये भी हो गया। इसी के जस्ट बाद देखो क्या लिखा है, 8th पे आपने दोबारा सामान बेचा, कैश में बेचा 16,000 का, तो दोबारा मेरे पास बेटा क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो 8 में आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट के नाम से 16,000। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे टू सेल्स अकाउंट के नाम से 16,000। दोबारा बेटा कैश में सामान बिका है ना, तो बैंक में इसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे अब देखो क्या हुआ है, आगे 9th पे आओ। 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल प्रोसीड ऑफ 8 अप्रैल, जो भी 8 तारीख को सेल हुई थी उस पैसे को अब आपने बैंक में जमा करा दिया। तो मतलब पैसे को बैंक में जमा करा रहे हैं, तो ये हमारी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक कॉन्ट्रा एंट्री होती है। मतलब वो एंट्री जो हमारी पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी रिपीट कर देता हूं, वो एंट्री होती है कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें हमारी जो भी ट्रांजेक्शन है वो 2 साइड को अफेक्ट करेगी कैश बुक के। मतलब एक तरफ पैसा बढ़ेगा और दूसरी तरफ, मतलब अगर डिपॉजिट हो रहा है तो कैश कम होगा, बैंक बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि बैंक इधर बढ़ेगा और कैश इधर से कम हो जाएगा। ठीक है, अगर विड्रॉ होता, विड्रॉ का मतलब क्या है कि कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। विड्रॉ में तो बेटा हमारे पास, विड्रॉ में मैंने आपको क्या बताया, देखो डिपॉजिट में हमारे पास बैंक बढ़ेगा और कैश कम हो जाएगा। विड्रॉ में हमारे पास क्या होगा, विड्रॉ अगर हमने निकाल लिया तो बैंक कम कैश प्लस। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलो, अभी यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास डिपॉजिट है, विड्रॉ को छोड़ दो, चलो वो भी मैंने आपको सही से बता दिया। डिपॉजिट का चेक करो कि हमारा बैंक में तो प्लस होगा, कैश में से माइनस होगा। इधर आ जाओ, बैंक में प्लस होगा तो यहां पे लिखो 2, बैंक में प्लस हो जाएगा ये 16,000, यहां पे LF में आ जाएगा कॉन्ट्रा और यहां पे डैश लग जाएगा और लिखेंगे हम कैश अकाउंट के नेम से। ठीक है ना, ऐसे चलता है 9th डेट पे। और सिमिलरली इधर भी लिखो 9th डेट पे बाय कैश कम होगा, क्योंकि ये कैश कम हो रहा है ना 16,000 से, और बैंक के नाम से आ जाएगा। ये मतलब उल्टा चलता है, अगर देखो कैश में लिख रहे हो तो बैंक के नाम से, बैंक में लिख रहे हो तो कैश के नाम से। ठीक है, ऐसे चलती है कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आ गया। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं। देखो ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। आपने कैश निकाल लिया, यानी कि ये क्या हो रहा है, हमारे पास आउटफ्लो हो रहा है प्राइवेट यूज, तो बाय ड्रॉइंग्स के नाम से आ जाएगा 11 तारीख में। बाय ड्रॉइंग्स 1000, 11 तारीख में आएगा बाय ड्रॉइंग्स 11,000। ठीक है ना, उसी के जस्ट बाद आपने क्या है बेटा, अगली तारीख पे आपने दोबारा ड्रॉइंग्स करी। देखो क्या लिखा गया है, इसके बाद क्या लिखा गया है कि 12 तारीख पे आपने दोबारा प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ तो करा, लेकिन चेक से विड्रॉ करा, तो इस बार बैंक में चला जाएगा 5,000 12 तारीख में, है ना। तो यहां पे आ जाएगा बाय ड्रॉइंग्स, लिखोगे, लिखा तो जाएगा ड्रॉइंग्स क्योंकि प्राइवेट यूज है, और बैंक में चला जाएगा ये जितना भी अमाउंट है। अमाउंट कितना था, 5,000 था आई थिंक सो, 11,000, ये 1,000 है ड्रॉइंग्स और ये 5,000 है ना, ये 1,000 है और ये हमारे पास यहाँ पर बेसिकली
ये हमारे पास 1000 है और ये हमारे पास 5000 है, ठीक है ना, समझ में आ गया, सॉर्टेड है। आगे चले फटाफट से, आगे चलते हैं बेटा। आगे देखो हमारे पास क्या गिवन है। आगे हमारे पास गिवन है गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। आपने सुरेश से सामान खरीदा। देखो कैश बुक पे सारी चीजें कैश से रिलेटेड जाती है, उधार कुछ भी नहीं है, तो उधार साफ साफ बता दिया, नाम भी लिखा और क्रेडिट भी है तब भी, है ना। तो इसकी एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, 14 पे है, अप्रैल 14, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश, ठीक है ना। 2500 से हमारे पास हमने से जर्नल एंट्री में दिखा दिया बेटा, इसको कैश बुक में नहीं लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश, समझ गए, ठीक है। आगे चलें, ये भी हो गया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश। उसके बाद क्या है, पेड टू सुरेश बाय चेक। अब हम सुरेश को बेटा चेक में पेमेंट कर रहे हैं, 16 तारीख में पेमेंट कर रहे हैं, तो आउटफ्लो है, तो ये आ जाएगा बाय सुरेश के नाम से आ जाएगा 2500, बाय सुरेश के नाम से आ जाएगा 2500, ठीक है ना, 2500 यहां पे आ गया। और ये है बेसिकली हमारे पास तारीख कौन सी है, तारीख है बेटा हमारे पास यहाँ पर 16 तारीख है ना, 16 तारीख है। और देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा थी तो यहाँ पे भी इसमें सी आ जाएगा, दोनों जगह सी चलेगा हमारे पास, है ना, कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों जगह सी लिखा जाता है। आगे चले बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फटाफट से आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ तक का काम हो गया, सिर्फ इतना बचा है, इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। 17 तारीख पे देखो क्या लिखा गया है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय नॉट बैंक। नॉट बैंक का मतलब क्या है, होता है कि हमने उसे बैंक में जमा नहीं कराया, सिर्फ अभी हमें एक चेक मिला है, तो एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड डेबिट टू अजय। 17 तारीख पे बनेगी चेक इन हैंड डेबिट टू अजय 3700 से, यहां पे लिखो 17 तारीख पे, क्या हमारे पास तारीख 17 ही है बेटा, एक बार चेक कर लूँ मैं, 17 तारीख पे 3700 अमाउंट है ना, तो यहाँ पे लिखो 17 तारीख, एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय, ठीक है ना, अमाउंट होगा 3700, यहाँ पे भी 3700, यहाँ पे भी 3700, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से। आगे चलें फटाफट से, आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद अगली हमारे पास क्या एंट्री है, अगली एंट्री है हमारे पास चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंड्रोस टू विजय, के बेटा जो भी हमें रिसीव हुआ था अजय से वो हमने अब विजय को एंड्रोस कर दिया, मतलब विजय को दे दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, जो भी हमारा विजय को मिल गया तो डेबिट द रिसीवर, तो विजय तो डेबिट हो जाएगा 20 तारीख पे, विजय डेबिट टू चेक इन हैंड, ये बनेगी चेक इन हैंड। ये भी जो था ये इसको मिल गया ना, इसको एंड्रोस्ड हो गया, तो इसका मतलब हो गया 3700, ठीक है, समझ में आ गया। ये बेसिकली इसकी एंट्री बनी है। फटाफट से हमारे पास ये भी एंट्री होगी 20 तारीख में। आगे चलते हैं 22 में, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हमें चेक मिला था महेश से जो कि हमने बैंक में लगा दिया 2700 से, तो 22 तारीख है, 2700 यहां पर आ जाएगा, यहां पे आएगा 22 तारीख है और 2700 बैंक में चला गया अमाउंट, और यहां पे लिखा जाएगा टू महेश के नाम से, ठीक है ना बेटा, महेश के नाम से आ जाएगा टू महेश, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे चलते हैं 24 पे, देखो क्या है, रिसीव्ड अ कैश, आपको कैश मिला बेटा 1000 रुपए का, चेक मिला 1200 रुपए का, जो कि आपने सेल करी थी, सेल में आपको 1000 रुपए तो कैश में मिल गया, ऐसा हो जाता है ना, आपने सामान बेचा है, सामने वाला बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, अगर वो बेच रहा है उसे 1000 रुपए तो कैश में मिल गए और 1200 रुपए चेक से मिल गया, यानी कि 1200 रुपए बैंक में चला गया। तो सेल्स के नाम से दिखाएंगे 24 तारीख में, यहाँ पे दिखाएंगे हम 24 तारीख में सेल्स के नाम से, सेल्स में बेटा 1000 रुपए तो कैश में मिल गए, 1200 रुपए का चेक है तो 1200 इधर आ गए, सिंपल। आगे चलें, आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करा रहे हो 10,000, बैंक में जमा करा रहे हो 10,000, कौन सी तारीख है, तारीख है हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 25, है ना, तो यहाँ पे लिखो 25 तारीख, बैंक में जमा करा रहे हो आप, बैंक में जमा करा रहे हो 10,000, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेसिकली कैश के नाम से, ठीक है, बैंक में चला गया और कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा 10,000 से, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक के नाम से, बाय बैंक अकाउंट, ये हो गया 25, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, 10,000 से था, सॉर्टेड है। आगे चलें, आगे चलते हैं फटाफट से। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम, प्रेम से आपको चेक मिला, सेंट इनटू बैंक इमीडिएटली, आपने तुरंत बेटा उसे बैंक में जमा करा दिया, है ना, 4150 से, तो ये तो आ जाएगा 26 तारीख में, 26 तारीख में टू प्रेम के नाम से 4150, 26 तारीख में टू प्रेम के नाम से 4150,
2600 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये चेक मिला और तुरंत का तुरंत हमने बैंक में जमा करा दिया। उसके बाद क्या है, 28 तारीख में क्या हुआ, बैंक नोटिफाइज दैट जो भी प्रेम का चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने उस पर कुछ और 20 रुपए चार्ज करे। तो कितना पैसा हमारे पास लगा, 4170। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये होगा इधर क्रेडिट में जाएगा बेसिकली बाय प्रेम के नाम से 28 तारीख में, बाय प्रेम के नाम से 28 तारीख में 4170, क्योंकि इसमें 20 रुपए और चार्ज हो गए। 4150 का तो था ही, 20 रुपए इसमें और लग गए। आगे चलो, आगे है किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट। किशोर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ही भेज दिया, तो बैंक हमारा बढ़ गया, बैंक में इनफ्लो हो गया 3000 का। तो लिखेंगे इसे टू किशोर के नाम से 28 तारीख में। तो यहां पे लिखो टू किशोर के नाम से बैंक में, तारीख है हमारे पास 28 और 3000 रुपए। 3000 रुपए उसने डायरेक्ट भेज दिए बेटा हमें, है ना। चलो लास्ट, बैंक हैज चार्ज ₹60। बैंक ने बेटा 60 रुपीज चार्ज करे बैंक चार्जेस के नाम से। इंटरेस्ट हमारा ओवरड्राफ्ट पे लगा है बेसिकली 720 का, ठीक है जी, 720 का हमारे पास लगा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। ये होगा बेटा 60 रुपए का तो बैंक चार्जेस है 30 तारीख पे, यहां पे लिखो 30 तारीख पे 60 रुपए के तो बैंक चार्जेस हैं, बाय बैंक चार्जेस, और ये बैंक में से ही कम होगा, है ना। फिर उसके बाद इसी तारीख पे कुछ हमारे पास इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, ये हमारे पास 720 है, आई थिंक सो 720 है बेटा, ये 720 लग गया, ठीक है। बस अब फाइनली आपको यहाँ पर टोटल करना है बेटा। टोटल करने के बाद हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉर्टेड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे अभी नीचे, है ना, ताकि हमारे पास हम इसको और अच्छे से समझ पाए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसको नीचे, फटाफट से आप इतने टोटल करो इसका, थोड़ा सा हमने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया बेटा, है ना। चलो ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो कैसे होगा। अब सिंपल इसका फटाफट से टोटल करते हैं, फटाफट से, है ना। दोनों ही साइड का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करते हैं बेटा। देखो कैश का जो टोटल आ रहा है, इधर से करने से स्टार्ट करते हैं, ये है 6200 प्लस 12220 प्लस 16000 के बाद बेटा हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है 16000 हो गया प्लस 1000, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 35420। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैश का, है ना। कैश का हमारे पास डेबिट का बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है, ये कैश की बात हो रही है, ये हमारे पास 35420, ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर वाले का चेक कर लेते हैं, कैश का ही। देखो ये हमारे पास 250 यानी कि 16 और एक 17, 17250 प्लस 10000, ये हो गया 27250। क्रेडिट बैलेंस है 27250, ठीक है। पहले इसको ही कर ले, इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 35420 यानी कि 8170। कितना आ गया बेटा, 8170, ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर का जो टोटल आ रहा है वो हमें लिखना पड़ेगा बेटा, है ना। इधर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ रहा है हमारे पास बेटा 35420, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 35420, ठीक है। अब इधर का जो टोटल आ रहा था, इधर का टोटल जिधर का कम होता है ना, उधर का हमें कहीं नहीं लिखना होता, उसमें जो भी डिफरेंस है वो लिख लो। यहाँ पे लिखो 30 अप्रैल पे बाय बैलेंस बीडी के नाम से, ये लिखा जाएगा 8170 और ये आ जाएगा 35420। मतलब अगर सिंपल साफ शब्दों में कहूं, जो भी साइड का बड़ा टोटल है वो दोनों तरफ टोटल बनेगा, ठीक है। उसमें से बाकी सब माइनस करके बैलेंस निकाल दो आप सीधा डायरेक्ट, ऐसे करो, ठीक है। दूसरे वाले का करते हैं फटाफट से। दूसरे वाले का क्या है बेटा, दूसरा हमारा बैंक। बैंक का हमें एक तो चाहिए डेबिट, एक चाहिए क्रेडिट, ठीक है ना। एक चाहिए डेबिट और एक चाहिए क्रेडिट। चलो जी चेक करते हैं। सबसे पहले तो डेबिट बैलेंस को देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखो प्लस करने की कोशिश करो, ये हमारे पास 1300 से है, आई थिंक सो 1300 3300 प्लस 3300 प्लस 16 और 16 17 18 18700 प्लस 1200 प्लस 14150 प्लस 3000, तो ये हो जाएगा 41650। ये हमारा डेबिट का है
41650 कितना आ रहा है बेटा 41650। इधर का चेक करते हैं फटाफट से। इधर का हमारा होगा 18,250, 18 और 20 हो गया बेटा 38,500। ये हो गया 38,500 प्लस 7,500 प्लस 4170 प्लस 60 प्लस 720, ये आ रहा है 50,950। चेक करो जी 50,950। इस बार चेक करना बेटा, इस बार तो क्रेडिट का ज्यादा आ गया तो इसमें से ये माइनस करो। अगर इनका डिफरेंस करते हैं 41650 तो ये आ रहा है 9,300 का इनका डिफरेंस आ रहा है बेटा। ये क्या है डिफरेंस आ रहा है। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो इनमें से कौन सा वाला ज्यादा टोटल है, क्रेडिट का है ना, तो क्रेडिट का टोटल ही दोनों तरफ आएगा 50,950, इधर भी 50,950 और इधर आएगा इसका बैलेंस इधर आ जाएगा 9,300 से। ये देखो यहाँ पे लिखा जाएगा 30 तारीख पे टू बैलेंस CD के नेम से, और ये आ जाएगा, ये हमारा CD था, ये भी CD था, ठीक है ना। ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 9,300 ही है ना। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब देखो आपको क्या करना होता है, जो भी हमारा CD आता है उसे अगले महीने में आपको BD करना होता है ना। अगले महीने में उसे हम BD कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, जो भी हमारा ये है बैलेंस, इसको हमें इधर उतारना पड़ेगा, है ना। इधर उतारेंगे बाय बैलेंस BD के नेम से, ठीक है, बाय बैलेंस BD के नेम से हम इधर उतार लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास बेसिकली कितना है 9,300 है, कितना है 9,300 है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये वाला जो टोटल है ना ये इधर लिखा जाएगा बेसिकली, एक सेकेंड, ये इधर लिखा जाएगा 35,400, एक सेकेंड 35,420 ये इसका टोटल है, और इसका टोटल है 50,950। ये डेट में हमने लिख दिया 50,950, यहाँ पे लिख रहा हूँ 50,950, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से ये इधर आ गया, और जो इधर वाला टोटल है बेटा, जो इधर वाला टोटल है वो इधर आ जाएगा। ये वाला जो टोटल है, ये वाला जो बैलेंस है, ये वाला जो हमारा बैलेंस है ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ये किस डेट पे आएगा, ये था हमारे पास अप्रैल के बाद आता है मई, तो यहाँ आ जाएगा May 1, यहाँ पर भी May 1, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD के नेम से, जो CD है वो कैश का BD बन जाएगा 8170, और यहीं पर हमारा पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। देखो जी चेक कर लो इसको फटाफट से कैसे हमारा पूरा क्वेश्चन हुआ है। इस तरीके से है कि इसमें क्या हुआ था, इसमें ना मेनली नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है, बैलेंस हमारा दोनों तरफ, दोनों का ही इस साइड आ जाता है। कैश का इस साइड आया, बैंक का इस साइड आया, तो वो ट्रांसफर यानी कि अगले बार जब उसको ब्रोट डाउन करोगे ना, कैरी डाउन करने के बाद, तो वो रिवर्स होता है, इधर का इधर आ जाता है, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। सॉर्टेड है बेटा, समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।